और उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर में शनिवार को प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठ गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ये मांग की है। हालांकि दोनों ने ही इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी। जब ये मांग उठी तो राहुल गांधी उस समय मौजूद नहीं थे। आचार्य ने कहा कि 2 साल से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हो रही है। क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार है? अगर वो तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब प्रियंका को अध्यक्ष बनाने की मांग की तो वहां मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खड़गे को ही उल्टा जवाब दे दिया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रियंका को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए, न कि एक राज्य में सीमित करना चाहिए। रंजीत रंजन ने भी हामी भरी और कहा कि एक प्रदेश में उनको कैद करना सही नहीं है, नहीं सुधरे तो खत्म हो जाएंगे। राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने बैठक में कहा कि हम नहीं सुधरे तो खत्म हो जाएंगे। गुजरात के इंचार्ज रघु शर्मा ने बैठक में कहा कि हम नहीं सुधरे तो जल्द ही खत्म होंगे। गुजरात के इंचार्ज रघु शर्मा ने ये 2 टूक कहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमने हिमाचल और गुजरात में चुनाव नहीं जीते तो 2024 भूल जाइए। और कांग्रेस के चिंतन शिविर में पहुंचे नेताओं का क्या कुछ कहना है, क्या क्या प्रतिक्रिया है, ये आपको सुनवा देते हैं। अलग अलग समितियों में जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए, देश में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर चर्चा हो रही है। आर्थिक मामलों की जो समिति का मैं सदस्य हूं, वहां पर सब डेलीगेट्स कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और उसको संभालने का कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा इंटेंशन प्रकट नहीं करी है। और कोई भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कब तक कम करेंगे, रोजगार दोबारा कैसे चालू होंगे, निवेश कैसे होगा। तो सिर्फ भ्रमित कर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं और उसी रोड मैप पर चर्चा हमारी समिति कर रही है। अलग अलग समिति की रिपोर्ट्स कल दिन में बन जाएंगी और कांग्रेस का जो खाका है हमारी पार्टी का, वो वर्किंग कमेटी से मोहर लगाएगी और कल दोपहर बाद सब सामने आ जाएगा। देखो, एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी खुदगर्जी, सिर्फ पार्टी का या पावर का नहीं सोचते हैं, हम राष्ट्र का सोचते हैं। देश के लोगों की समस्याएं आज क्या है, चैलेंजेस लोगों के सामने क्या है और क्या रोड मैप होना चाहिए, उसकी चर्चा है कि हम जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं की आवाज़ भी बनेंगे और उसके लिए जो जन जागरण अभियान है उसका रोड मैप भी बनाया है। लोगों के बीच उन समस्याओं को जो लोगों के लिए, इस राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, उन बातों को हम लेके जाएंगे और एक जनता का साथ मिलके समस्याओं पे लड़ेंगे और कल को जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनती है तो वो भी रोड मैप है। केंद्र में गए 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्होंने देश को 50 साल पीछे लाने का काम किया। देश में बड़े पैमाने में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, किसान के इशू सामने आए कि किसान बर्बाद हो चुका है। आपने देखा होगा कि 3 काले कानून किसान के विरोध लाने के बाद देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में कहते हैं कि यह आतंकवादी है, नक्सलवादी है, ये आंदोलनजीवी है। इस तरह की अन्नदाता के बारे में बातें देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी बीजेपी का जो भूमिका है वो किसान विरोधी है, ये स्पष्ट हो चुकी है। और ये सब मामलों को देखकर कांग्रेस में चिंता निर्माण हुई और ऐसे समय में कांग्रेस ने उदयपुर में हमारी नेता सोनिया जी की अध्यक्षता के अंदर ये सब मीटिंग रखी। उसमें अलग अलग कमेटियां बनाई गई और कमेटी के माध्यम से अब इशू पे सड़क से लेके संसद तक ये लड़ाई कैसी लड़ी जाए। केंद्र सरकार से किसान के हित में, बेरोजगारों के हित में, गरीबों के हित में, महंगाई के विरोध में ये सब मामले कांग्रेस अब सड़क पे उतर के करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।